दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए हम श्रवण करते हैं हम सब मिलकर। ईशावास्य उपनिषद चल रहा है, छठा मंत्र चल रहा है, उसकी व्याख्या चल रही है। आइए हम सब श्रवण करते हैं। आत्मा अहम, तो जैसे ये वर्तमान जो कार्यकरण रूप संघात है और इसकी मैं आत्मा हूँ का मतलब साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। ये वेष्टि वर्तमान कार्यकरण संघात से इसका वाच्यार्थ तो हो जाता है मैं का मतलब जीव, जो पुरुष ये करते हैं आत्मा, जीवात्मा, तो उसका वाच्यार्थ तो है अंतःकरण, अंतःकरणस्थ चिदाभास और अंतःकरण का अधिष्ठान जो साक्षी है। और लक्षार्थ हो जाता है, इसे कहा जाता है तत्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पद का वाच्यार्थ। जो तत्वमसि महावाक्य है ना, उसमें यानी पद के दो अर्थ होते हैं, एक पदार्थ वाच्यार्थ, लक्षार्थ। तो तत्वमसि वाक्यांतर्गत जो त्वम पद है, इसका वाच्यार्थ क्या है? जीवात्मा। और जीवात्मा कौन है? तो अंतःकरण, अंतःकरण अधिष्ठान चैतन्य और अंतःकरणस्थ चिदाभास, इसे कहा जाएगा जीवात्मा। ये है त्वम पद का वाच्यार्थ। तो वाच्यार्थ में तीन है ना, तीन का समूह वाच्यार्थ है। अंतःकरण, अंतःकरणस्थ चिदाभास और अंतःकरण का अधिष्ठान, अंतःकरण का साक्षी जो आत्मा, शुद्ध आत्मा, शोधित त्वमर्थ, ये तीनों को मिलकर के जीवात्मा कहा जाएगा। वो त्वम पद का वाच्यार्थ होगा। और लक्षार्थ त्वम पद का होगा, जिसे शोधित त्वमर्थ कहते हैं। त्वमर्थ यानी त्वम पद का अर्थ, वो एक है शोधित त्वमर्थ, यानी उपाधि से विविक्त, उपाधि से अलग किया हुआ जो अर्थ, उसे कहा जाएगा शोधित त्वम पदार्थ, शोधित त्वमर्थ। वो कौन होगा? अंतःकरण का जो अधिष्ठान है, जिसको साक्षी कहा जाता है। और वो साक्षी देखता है जिसमें अज्ञानवशात अहम अभिमान करता है, स्थूल शरीर और स्थूल शरीरस्थ जो सूक्ष्म शरीर, ये सक्रिय है। इनमें कोई न कोई क्रिया होती है, कायिक यानी शरीर से निर्वर्त्य क्रिया, और वाचिक कहा जाता है इंद्रियों से निर्वर्त्य क्रिया को, और मन से निर्वर्त्य, निर्वर्त्य का मतलब संपन्न होने वाली, इंद्रिय से होने वाली क्रिया, मन से होने वाली क्रिया और शरीर से होने वाली क्रिया। इन्हें गीता के पंचम अध्याय में कहा गया पश्यन् शृण्वन् इत्यादि से। और ये सब के सब, चाहे स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर, अंतःपाती 17 तत्वों का हो या 19 तत्वों का हो, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार को अलग करो तो 19। ये सब के सब गुण कहलाते हैं, क्योंकि
सूक्ष्म शरीर जो बना है वो सूक्ष्म भूतों के सत्वगुण और रजोगुण से ही बना है ना। अंतःकरण सम्मिलित सत्वगुण से बना है, पंच प्राण सम्मिलित रजोगुण से बने हैं सूक्ष्म भूतों के। कर्मेंद्रिया अलग अलग भूतों के रजोगुण से बनी है और ज्ञानेंद्रिया अलग अलग सूक्ष्म भूतों के सत्वगुण से बनी है। इसलिए ये पूरा सूक्ष्म शरीर भी गुण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? गुण का परिणाम होने से, जैसे सोने का परिणाम अंगूठी सोना कहलाती है ना, ऐसे गुण का कार्य जो करण है यानी सूक्ष्म शरीर है, यह भी गुण है, सत्वगुण रजोगुण है अपंचकृत पंच महाभूतों के। और स्थूल शरीर भी स्थूल भूतों से मिलकर के बना हुआ है और स्थूल पंच महाभूत भी त्रिगुणात्मिका प्रकृति का परिणाम होने से त्रिगुणात्मक है, तो उनका परिणाम स्थूल शरीर भी त्रिगुणात्मक होगा, इसे कहा जाएगा गुणी स्थूल शरीर को भी। तो गीता के पंचम अध्याय में ये कहा गया कि ज्ञानी क्या देखता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्त। तो गुणा यानी यह शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये कार्यक्रम संघात है। इनको गुणा गुणेषु वर्तन्त इस वाक्यस्थ गीता के प्रथमा बहुवचनांत गुणा शब्द से ग्रहण करना, शरीर, इंद्रिय, मन को, अंतःकरण को। और यह गुणेषु वर्तन्ते, इसमें गुण शब्द से ग्रहण करना, गुणेषु सप्तम्यंत जो है, उनके अपने अपने विषय रूप जो गुण है या स्व स्व विषय ग्रहण रूप व्यापार है। ये गुणेषु सप्तम्यंत पद का अर्थ वो है, वो भी रजोगुण का ही परिणाम है ना। व्यापार यानी क्रिया, कर्म रजोगुण से होता है। तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि की जो क्रियाएं हैं उनमें यह गुण शब्दित शरीर, इंद्रिय, मन प्रवृत्त हो रहे हैं। का मतलब उनका निर्वर्तन करने के लिए उनकी प्रवृत्ति हो रही है। वर्तन्ते का अर्थ है प्रवर्तन्ते। तो अपने अपने व्यापारों का निर्वर्तन करने के लिए प्रथमांत गुण शब्द से कहे गए शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि अपने अपने व्यापारों का निर्वर्तन करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। इति मत्वा, ऐसा जानकर, का मतलब ऐसा देख रहा है कौन? आत्मज्ञ, शोधित्वम अर्थ, साक्षी। ये शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि अपनी अपनी क्रिया करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, ऐसा जो देख रहा है इनको, वो है साक्षी, मत्वा का कर्ता। और न सज्जते, फिर इनकी जो क्रियाएं हैं, कर्म है, इनको देख रहा है क्रिया के साथ शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि को जो, तो ये तो दृश्य हो गए और कर्म हो गया दृश्य का धर्म। तो जैसे हम इस हॉल को देखते हैं तो हॉल का जो भी धर्म है, हॉल में रखे हुए जो भी पदार्थ है,
वो हॉल में है ऐसा देखते हैं, मेरे में है ऐसा थोड़ी देखते हैं। यानी दृश्य के धर्म दृष्टा अपने में नहीं देखता, अपने से अलग देखता है। ऐसे शरीर इंद्रिय मन बुद्धि की जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के साथ शरीर इंद्रिय मन को देखने वाला वह शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के जो धर्म हैं, व्यापार स्वयं के उनकी क्रियाएं, उनमें न सज्जते, तो सज्जित होना है संग करना, उनको अपना समझना, अपने धर्म समझना। तो जो